हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल धीरज एजुकेशन में। देखिए, आज से रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट रहेंगी आपकी। आज पहली क्लास है हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट की। ठीक है, इसमें अंग्रेजी वर्णमालों से रिलेटिव आपके क्वेश्चन होंगी, जो मैं यहाँ पर जो है आपके लिए सारे क्वेश्चन लाऊंगा। आपका कहीं से भी नहीं बचेगा। कोई भी आप एग्ज़ाम दे दीजिए, यूके SSC का दे दीजिए, यूके PSC का, उसमें तो 10-10 नंबर के आते हैं। देखिए, बैंक के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, इससे रिलेटिव तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, 5 टाइप की मैं आपके लिए बना के लाऊंगा यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण की। पहला रहेगा हमारा शब्द अंक संरचना पर आधारित, जो शब्दों को या अंकों के आधार पर आगे पीछे करके होगा। शब्द के अक्षरों के बीच वर्णमाला की समान दूरी। देखिए, इसमें क्या होता है, पहला लिया जाता है, लास्ट लिया जाता है, इधर उधर किए जाते हैं। ठीक है, ये आएगा उसमें कि सेकंड से थर्ड या थर्ड से पांचवा, छठा, इस टाइप का आएगा। ठीक है, अर्थपूर्ण शब्द पर आधारित। तीसरा है हमारा अर्थपूर्ण शब्द पर आधारित। इसमें होगा कि कोई हमें सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें से हमें कुछ ऐसे अर्थपूर्ण शब्द छांटने होंगे जो एक बनेगा या एक से ज़्यादा बन सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है चौथा है हमारा अक्षरों के क्रम पर आधारित। अब देखिए, इसको अक्षरों को जैसे अल्फ़ाबेटा हमें क्या करना है, ABCD इस टाइप के हमें सीरीज में लगाने पड़ते हैं। ठीक है, उसमें दिया रहेगा B, फिर D, ऊपर नीचे दिया रहेगा, हमें एक सीरीज से लगाने पड़ेंगे और जो पूछता है फिर उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा। ये है श्रृंखला पर आधारित। अब इसमें क्या है, श्रृंखला पर कोई सेंटेंस दिया होगा, उसके जैसा हमें कुछ नंबर दिए होंगे। ठीक है, तो हमें उसी हिसाब से दूसरा जो सेंटेंस हमें दिया रहेगा उसके हिसाब से उससे मैच करके हमें वो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, ये 5 प्रकार की जो मैं लेके आया हूँ, आपके सब जगह काम आएंगे। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी जगह काम आएंगे। आप इसे ध्यान से देखिए। एक हाथ में कॉपी पेन ले लीजिए, एक अलग से इसकी कॉपी बना लीजिए। ठीक है, उस पर सारा जिस जिस प्रकार का मैं बताता हूँ, आप डिटू एकदम सेम टू सेम ऐसा करते रहिए। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ फिर। वैसे आप हेडिंग डाल लीजिए, पहली वाली हेडिंग डाल लीजिए आप, और मैं बाकी इनको मिटा देता हूँ। अब इसकी हेडिंग डाल लीजिए ताकि आपको सरलता हो। मैं पूरा मिटाऊंगा, आप हेडिंग डाल लीजिए फर्स्ट वाली। देखिए, प्रश्न लेके आया हूँ। शब्द देखिए, यहाँ पे लिखा है ATMOSPHERE। वो कुछ भी दे सकता है, जैसे एटमोसफियर लिखा है उसने, वो कुछ भी उटपटांग लिख सकता है। ठीक है, कि दूसरे, चौथे, छठे व आठवें। देखिए, इसको हेडलाइन कर लीजिए आप। जो जो आपको बोला गया है, आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, एक बार इसको पूरा पढ़ लेते हैं हम। आठवें, अक्षरों में से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो। ठीक है, अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो यदि एक से अधिक शब्द बनाए तो X उत्तर दीजिए, यदि नहीं बनाए तो Y उत्तर दीजिए। अब देखिए, इसको समझते हैं हम। पहले इसको हेडलाइन कर लेते हैं हम। पहले दूसरा, एक ये हो गया, एक चौथा हो गया, छठा और आठवां। जो हमें जो सेंटेंस दे रखा है, उसका दूसरा, चौथा, छठा और आठवां अक्षरों में से एक अर्थपूर्ण क्या बन रहा है, शब्द बन रहा है। और नहीं भी बन सकता है, कोई गारंटी नहीं। ठीक है, यदि बने तो कितने बने, एक से अधिक बने तो X उत्तर दीजिए, यदि ना बने तो Y उत्तर दीजिए। आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं ATMOSPHERE। थोड़ा आप गैप रख के लिखिए इसको, ताकि हमें लिखने में आसानी हो। अब इसमें क्या बोला है, दूसरा। दूसरा कौन सा हमारा, ये वाला है, तो इसके नीचे से हम एरो लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा T उतर गया। ओके, और चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आ गया हमारा O, हमने O उतार दिया। ठीक है, चौथा, पांचवा, फिर छठा। छठा बोला है ना, फिर छठा। छठा क्या है हमारा, P। ठीक है, छठा P है। और सातवां, आठवां, आठवां हमारा कितना है, E है। देखिए, हमें क्या मिल गए, शब्द मिल गए। जो कहना चाहता था वो हमें मिल गए। देखिए, यहाँ पर ये साफ साफ हमें एक अर्थपूर्ण शब्द मिल रहा है। क्या मिल रहा है, TOPE, टॉप। ठीक है,
अब देखिए हम टॉप को किस प्रकार लिख सकते हैं। हमने ये तो लिख दिया, टॉप तो लिख दिया, हमारा एक तो बन गया। एक से अधिक शब्द बने तो एक्स, यदि नहीं बने तो वाई। ठीक है, अब देखिए हमें एक तो बन गया हमारा, दूसरा भी इसमें बन सकता है आराम से। इसमें दूसरा क्या बन सकता है हमारा, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ता है। जो हमारे ये अल्फ़ाबेट नंबर दिए गए हैं, इन नंबरों को हमें आगे पीछे करना होता है। ठीक है, हमें इनको आगे पीछे करना होता है। तो देखिए इससे क्या बन सकता है, हम देखते हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर P O E T पोइट, ठीक है, एक ये बन सकता है। तो इससे क्या बन गया, देखिए P ये हो गया, O ये हो गया, E ये हो गया और T ये हो गया। अब देखिए कुछ और बन सकता है इनसे, TOP टॉप, तो ये हमने पहले लिख दिया। ठीक है, और क्या बन सकता है इसमें, P हो गया, T आगे पीछे, E O, और कुछ नहीं बन रहा है। तो हमारे कितने बन गए, दो बन गए। तो कितने बन गए हमारे, दो बन गए। तो आप वहाँ पर साफ साफ लिख दीजिए, इसका उत्तर क्या है, x है। तो क्या लिखेंगे आप, उस पर पूरा लिखिए। इससे दो अर्थपूर्ण शब्द बन रहे हैं और इसका उत्तर x होगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, x। वहाँ पर ये नहीं देने हैं, वहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, यदि एक से अधिक उत्तर हो तो x में उत्तर दीजिए, नहीं हो तो y में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमें ये करना है। कहीं कहीं पर क्या बोलता है कि कितने बन रहे हैं, वहाँ पर नंबर दे देगा। जैसे यहाँ दो बन रहे हैं, वो दे देगा A B C D, इस प्रकार के ऑप्शन दे देगा। तो 2 3 1 5 कुछ भी दे देगा, तो आपको इस पर टिक करना है। ठीक है, ये आपके बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आगे पीछे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये शब्द बन रहा है अर्थपूर्ण, थोड़ा ये बन रहा है, इसके लिए थोड़ी सी आप अब अपनी अंग्रेजी भी ठीक कर लीजिए। तो इस प्रकार हमें ये तैयार करना है। आइए मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन लाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है शब्द ऑब्लिक अंक संरचना पर। तो मैं क्या करता हूँ, पहले शब्द वाले बता देता हूँ, फिर अंक वाले बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऊपर से लिख दीजिए शब्द के आधार पर, शब्द के आधार पर आप अच्छे से लिख दीजिए। ठीक है, ऊपर से हेडिंग डालिए टाइप 1 करके, उस पर लिखिए शब्द ऑब्लिक अंक संरचना पर आधारित। ठीक है, संरचना पर आधारित लिखिए। नीचे से लिखिए आप शब्द के आधार पर। शब्द के आधार पर जो होंगे मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद में क्या करूँगा, मैं अंक के आधार पर आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके नीचे से 2-4 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है उसके बाद, ताकि देखो बच्चों आपके छूटे नहीं चाहिए कोई भी। आप एग्ज़ाम हॉल में बैठो तो यहाँ पर आपका वर्णमाला से जो भी आएगा, मैं आप गारंटी से कहता हूँ, अगर आपने ये सारी वीडियो देख ली मेरी, तो आपका कहीं भी गलत नहीं होगा, कहीं भी गलत होने वाला है ही नहीं। आप अगर 2 नंबर का आएगा तो 2 नंबर आपके पक्के, 4 नंबर आएगा तो 4 नंबर पक्के होंगे आपके इस वाले विषय से। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर शब्द दिया है इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट दिया है आपका INTERMEDIATE के पहले, चौथे, 8वें व 11वें अक्षरों में से प्रत्येक का केवल एक ही बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। कितने अर्थपूर्ण इससे हम शब्द बना सकते हैं, लेकिन उसने कंडीशन दी है यहाँ पर पहले, चौथे, 8वें। देखिए इसे अंडरलाइन कर लीजिए आप, और 11वें। ठीक है, 4 आप उसने दे रखी है, चारों में से बनाने हैं, आपको कहीं से भी उठा के नहीं रखना है। ठीक है, आपको उसको अच्छे से बनाना है जिस प्रकार वो बता रहा है। देखिए पहले तो हम लिख लेते हैं उसको यहाँ पर, INTERMEDIATE। देखिए पहला क्या है हमारा, आई है, तो हम यहाँ पर आई लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें चौथा बोला गया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको हम यहाँ पर ई लिख देते हैं।
जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ इसी प्रकार आप भी लिखते जाइए, सेम टू सेम। देखिए, ना आगे बढ़िए ना पीछे रहिए, ठीक है। जैसे जैसे मैं बताते जाता हूँ वैसे वैसे आप करते जाइए। या तो आप वीडियो के एक बार पूरी देख लीजिए, फिर आप दोबारा से स्टार्ट कीजिए, और जैसे जैसे मैं लिखते जाता हूँ वैसे वैसे आप समझते जाइए, ठीक है। पहले आप आराम से देख लीजिए वीडियो। देखिए, हमने कर दिया चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है। ये हमारा हो गया आठवां, ये हमारा आठवां हो गया। ये आ गया डी, आई ई डी आ गया, और 11वां, 8, 9, 10, 11, अब ये टी आ गया, ये आ गया हमारा टी। तो हमें कितने प्राप्त हो गए? 4 इसने बताया हमें, पहला, चौथा, आठवां और 11वां। तो पहला, चौथा, आठवां और 11वां आ गया, ठीक है। यदि आपको थोड़ा सा अटपटा लगे तो इसके ऊपर से आप नंबर लिख लीजिए ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार लिख लीजिए। आप झट से ऐसे गिनने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला बोलो तो झट से इसके नीचे कर दिया, ठीक है। एग्जाम हॉल में इतना टाइम होता नहीं है। चौथा बोलो तो चौथे के नीचे कर दिया, आठवां बोलो तो सीधे आठवें के नीचे कर दिया। आपको एक एक करके गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। अब इसके हम क्या करते हैं, अर्थपूर्ण शब्द ढूंढते हैं कि किस प्रकार होंगे। देखिए, एक तो मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है वो है डाइट, डी, एक तो डी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, डी आई, ठीक है, ई टी, डाइट। एक तो ये बन गया, ठीक है। दूसरा बन गया एडिट, बन रहा है ई डी आई टी, ठीक है। एक तो ये बन रहा है, और बन रहा है आपका एक तो टाइट बन रहा है, टी आई टाइट, ठीक है। इसी का बन रहा है टाइट, बन रहा है दूसरा। देखिए, इनमें अंतर है थोड़ा सा, आप देख लीजिए इसको ध्यान से। टाइट और टाइट में अंतर है, ठीक है। यहाँ देखिए आप, टी आई डी ई है, टी आई ई डी है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। और इसका बनेगा ई डी टी आई, इसके फिलहाल इतने ही बन रहे हैं, ठीक है। यदि आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। यहाँ पर देखिए 4 ही बन रहे हैं। यदि उसने दे दिया ऑप्शन ए बी सी डी, दे दिया उसने, दे दिया 1 2 3 या 4, तो हमारे यहाँ पर 4 ऑलरेडी बन गए हैं, ठीक है। तो आप 4 में क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यदि उसने 5 या 6 7 दिए हैं तब थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है, जैसे मुझे हुआ है अभी, ठीक है। आपको कोई अर्थपूर्ण आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं और तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर बन गए 4, ठीक है। तो आप 4 में इसको क्लिक कर दीजिए। आपको थोड़ा सा इन शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, आप इस प्रकार थोड़ा सा नॉलेज अपनी बढ़ा लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, रीजनिंग में इस प्रकार करने के लिए आपको ऐसी ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी सी अंग्रेजी आपको अच्छी बनानी पड़ेगी, जिसकी अंग्रेजी से कमज़ोर है, ठीक है। जिनकी अच्छी है वो तो बढ़िया है, वो आराम से कर लेंगे इस चीज़ को, लेकिन जिनकी वीक है वो थोड़ी सी ठीक कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ठीक करने की ज़रूरत है। आइए थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ। तो हमारा प्रश्न है अगला, यदि शब्द ORGANISE के अक्षरों को वर्णमाला के क्रमानुसार, ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्रमानुसार ऑर्गेनाइज के शब्दों को, देखिए ऑर्गेनाइज जो हमारा शब्द है इसमें देखिए हमें क्रमानुसार अल्फ़ाबेटों में लगाना है, ठीक है। क्रमानुसार लगाना है। तो ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके स्थान शब्द अपरिवर्तित रहते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पर हमने ए दिया है, यहाँ पर हमारा जी है, ठीक है। तो हमारा अगर हम नंबर वाइज लगाएंगे, जैसे सीरीज चलती है ABCD की, उस हिसाब से हमारा वहीं पर आएगा वो शब्द। आइए करके दिखाता हूँ मैं, पहले लिख लेता हूँ इसको, ORGANISE,
अब देखिए हमें क्या करना है, फर्स्ट आता है हमारा ए, ठीक है, तो हम ए को लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ए, फिर बी सी डी ई एफ, ई आ गया हमारा, ए बी सी डी ई, ठीक है, एफ जी, फिर आता है जी, जी एच आई, आई जे के एल एम एन, तो एन आ गया हमारा, एन ओ पी क्यू आर, फिर हमारा आर आ गया जो है आर, फिर एस, देखिए हम सीरीज में हमने लगा दिए सारे, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके स्थान शब्द परिवर्तन नहीं हुए हैं, जितने अपरिवर्तित रहे हैं, ठीक है, जो स्थान जिसका था वही है, जैसे इसका आर का स्थान सेकंड है तो इसका यहाँ पर सेकंड होगा। अब देखिए किस किस का है, देखिए ओ का नहीं है, यहाँ पर हम नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, समझने के लिए यहाँ पर नंबर डाल दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको नंबर डाल के काफ़ी आसानी रहेगी, ठीक है। देखिए फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाला नहीं है, थर्ड वाला है, देखिए ये थर्ड में था तो यहाँ भी थर्ड में है, तो हम इसको अलग निकाल देंगे जी, ठीक है। अब देखिए चौथा ए है, यहाँ चौथा ए नहीं है, पांचवा एन है, यहाँ भी एन है, तो हम इसको एन को बाहर निकाल देंगे, इनकी जगह परिवर्तन नहीं हुआ है, जहाँ पर इनकी जगह थी वहीं पे है, ठीक है। पाँचवें नंबर पे था तो पाँचवें नंबर पे है, छठे देखिए तीसरे नंबर पे था जी तो तीसरे नंबर पे है, ओके। तो देखिए छठे नंबर पर आई है, यहाँ ओ है, सातवां एस है, यहाँ आर है, आठवां ई है, यहाँ पर एस है, देखिए दो ही मिले हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, इनमें से दो अक्षर कौन कौन से जी और एन के स्थान अपरिवर्तित रहे, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए साफ साफ, शब्द जी व एन के स्थान अपरिवर्तित रहे। देखिए आपको यदि समझ ना आ रहा हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए कि सर मुझे यहाँ पर समझ नहीं आया, आपने किस प्रकार बनाया, ठीक है। मैं उसकी एक अलग सी वीडियो लाऊंगा। देखिए मैं आपको अपना एक व्हाट्सअप नंबर भी दूंगा, ठीक है, कुछ दिन में मैं एक नंबर आपको यहाँ पर शो कराऊंगा, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप पर्सनल भी कर सकते हैं मैसेज, ताकि मैं आपकी यहाँ से भी और पर्सनल भी आपकी मुश्किलें हल कर सकूँ, ठीक है। तो आपको समझ ना आए तो ज़रूर बता दीजिए, और आप इस पर नंबर ज़रूर डाल दीजिए, आपको गिनने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। आप नंबर डाल देंगे यहाँ पर तो आपको गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि देखिए काफ़ी लंबा दिया है, COSMOPOLITAN के स्थान पर आगे पीछे कर दिया जाए, देखिए आगे पीछे, इसको आगे और पीछे कर दिया जाए, ठीक है। तो इस तरह अन्य अदल बदल कर दिए जाए, पहले और आखिरी तो करना ही है, उसके बाद और भी आगे पीछे कर देने हैं। तो बाईं ओर से तीसरे अक्षर के दाहिनी ओर, बाईं ओर से तीसरे अक्षर के दाहिनी ओर सातवां अक्षर कौन सा है, पहले से अदल बदल कर लेते हैं। देखिए अदल बदल करने का तरीका क्या है हमारा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पहले पूरा लिख लेता हूँ मैं, इस पर नंबर भी डाल लीजिए आप, ठीक है, नंबर डाल लीजिए, या आप ऐसे भी टिक लगाते रहिए, ऐसे किया आपने तो दूसरा यहाँ पर लिख दीजिए आपने, ठीक है। फिर सेकंड किया तो ये लिख दीजिए, ताकि आपका छूटे ना कोई, ठीक है, आपके छूटने नहीं चाहिए कोई भी। ये किया, देखिए ये भी एक तरीका है, या तो आप नंबर डाल दीजिए या तो इस प्रकार आप कर लीजिए, ठीक है। देखिए सारे आगे पीछे कर दिए मैंने, उल्टे कर दिए, ठीक है। अब जो आगे पीछे मैंने कर दिए, जो फर्स्ट था वो लास्ट आ गया, ठीक है, जो सेकंड का था
वो सेकंड, लास्ट सेकंड आ गया। ठीक है, इस प्रकार। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है, देखिए वो कुछ भी वो पूछ सकता है, जरूरी नहीं है आगे पीछे ही। वो बोल सकता है कि पहले का लास्ट का पहला, ठीक है, पहले का लास्ट का पहले नंबर पे जाएगा। ये जैसे सी है, यहाँ पर चले जाएगा, तो हमें ये ए यहाँ उठा के लाना पड़ेगा। जैसी कंडीशन दी होगी आप उसको ध्यान से समझिए, पढ़िए उसको अच्छी तरह, उसका चिंतन कीजिए कि ये क्या कह रहा है। उसके बाद आप उस हिसाब से उसको जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे कर दीजिए। जैसे पहले का आखिरी बोला है, तो पहले का आखिरी हमने कर दिया, पहले का आखिरी, और इसी तरह अन्य अदल बदल। ठीक है, इसका ये इधर उधर कर दिया, इसका ये इधर उधर कर दिया। देखिए तीसरे नंबर ये ऐसा है, देखिए यहाँ तीसरे नंबर पे ये है, तो तीसरे नंबर पर हमने ये डाल दिया। ठीक है, अब देखिए इसने क्या पूछा है उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। बाईं ओर, देखिए बाईं ओर से तीसरे अक्षर के दाहिनी ओर सातवां अक्षर कौन सा होगा। बाईं ओर से, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए हमें बाईं ओर ये हो गया, दाईं ओर ये हो गया हमारा। ठीक है, बाईं ओर से तीसरा अक्षर देखिए कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ पर आप नंबर मत डालना, क्योंकि देखिए उसने क्या बोला है, तीसरे अक्षर के फिर दाहिने ओर सातवां, यहाँ से फिर सातवां। आपने नंबर डाले होंगे ना यहाँ पर, तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातवां पी हो जाएगा। ठीक है, तो पी नहीं होगा आपका। देखिए क्या होगा, आप ध्यान से देखिए, इसका सातवां, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए तीसरा तो है, इसके बाद जो सातवां नंबर होगा, सातवां अक्षर, वो हमारा उत्तर होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा क्या है, एस यहाँ पर उत्तर आ गया। ठीक है, तो हमारा ये सातवां नंबर है, तो हमारा कौन सा है, सातवां एस है। आपको दिया रहेगा पी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, पी एस, ठीक है, ओ ए, कुछ भी दे देगा। सातवां अक्षर कौन सा होगा, आप शट इस पे टिक करके आए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो इस प्रकार इसे करना है, जिस प्रकार उसने बताया है उसी प्रकार आपको वो क्वेश्चन जो बोला गया है उसको फॉलो करते जाना है, उसके हिसाब से रखते जाना है। देखिए दिखने में काफ़ी टफ दिखाई देते हैं, लेकिन होते नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आपको इनकी भाषा पर ध्यान रखना होता है। देखिए 5वां वाला प्रश्न, देखिए मैं खुद आपको सीधे कराता हूँ, इसमें प्रश्न नहीं लिखाता हूँ, आपको मैं समझाता हूँ इसको कैसे करना है। जैसे एक मैंने लिख दिया MEAN लिख दिया, मीन लिख दिया। ठीक है, अब वो पूछेगा आपसे कि हमें पहला या दूसरा या तीसरा जो हमें दिए गए हैं उससे पहले वाले, जो पहले वाले अक्षर जो आएंगे वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले वाले जो व्यंजक आएंगे उनसे, मतलब जैसे एम आया, ठीक है, एम आया, तो एम से पहले क्या आता है आपका, एल आता है, तो उसको वहाँ पर स्थापित करना होगा। वहाँ पर आपको दिया रहेगा पहले वाले व्यंजनों को विस्थापन करके कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, इस प्रकार पूछेगा। ठीक है, जबकि एक ही बार प्रयोग करना है, ये भी बोल सकता है, एक बार प्रयोग करना है या एक को 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, या कोई कंडीशन दे देगा 3 4 कुछ भी दे देगा। यदि ज़्यादा बनेंगे तो 2 3 बार बोल देगा, नहीं बनेंगे तो एक ही बार बोलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रश्न इसको लिख लीजिए कि शब्द MEAN के केवल व्यंजनों को उनसे अंग्रेजी वर्णमाला में कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं जिनसे पहले वाले व्यंजकों से विस्थापित करके कितने सार्थक शब्द होंगे, जबकि प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, देखिए मैं आपको इतना बता रहा हूँ, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, मैं ले लेता हूँ M और N ले लेता हूँ, पहला और लास्ट ले लेता हूँ। ठीक है, हमें कुछ दिया रहेगा, उसको साफ साफ दिया रहेगा कि आपको M को या N को चेंज करके उससे जो पहले वाला अल्फ़ाबेट आता है वो वाला डाल के आपको एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। ठीक है,
तो देखिए मैंने ले लिया पहले वाला और एम से वो एन से। देखिए आप इसमें बोर मत होना, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर क्वेश्चन लिखाऊंगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा और लिखने की जगह नहीं होगी। तो हम इसे बनाते हैं। देखिए एम से पहले वाला शब्द जो आता है हमारा वो आता है एल। देखिए दूसरा लिया है एन, एन से पहले आता है हमारा एम। ठीक है, तो हमारी ये वाली सीरीज क्या बन गई, हमारी बन गई ये देखिए एम की जगह में हमने एल रख दिया, ई और ए तो ऐसे रहेगा, एन की जगह में हमने एम रख दिया, तो हमारा ये बन गया। इससे हमने क्या करना है, सार्थक शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सार्थक शब्द बने। ठीक है, तो हमें क्या बनता है, एम ए एल ई, मेल तो बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, एक तो ये बन जाता है, दूसरा बन जाता है एल ए एम ई। ठीक है, एक तो ये बनता है, फिर बनता है आपका एम, हाँ एम ई ए एल। ठीक है, आपके 3 ये सार्थक शब्द बन चुके हैं। ठीक है, एक तो मेल बन चुका है, लेम बन चुका है और मील बन चुका है। ठीक है, तो आपके कितने बन चुके हैं, 3 बन चुके हैं। तो यहाँ पर आप साफ साफ लिख दीजिए 3 सार्थक शब्द बन सकते हैं, बन सकते। वहाँ पर आएगा कितने बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, तो आप इस प्रकार लिख दीजिए उसको। ठीक है, अब वो मैंने इसलिए आपसे ये इसलिए सीधी सीधी लिखा है क्योंकि मैंने पहला और लास्ट लिया है। एग्जामिनर इससे लंबा भी दे सकता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस प्रकार होगा। वो आपको स्थान चेंज करने के लिए बोलेगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट के आगे से कौन सा अंग्रेजी वर्णमाला से पहले जो भी आता है वो रखने के लिए बोलेगा। जैसे एम की जगह में हमने एल रख दिया, ठीक है, एन की जगह में एम रख दिया, इस प्रकार आपको करना है। ठीक है, हमने आज शब्द के आधार पर बता दिया। ठीक है, ये टाइप फर्स्ट का है। ठीक है, ये टाइप फर्स्ट का चल रहा है, ये फर्स्ट का चल रहा है शब्द वाला। आज शब्द वाला कंप्लीट हो गया। देखिए कल अंक वाला करूँगा। ठीक है, अंक वाला आपको बता दूंगा। इससे फ़ायदा ये है, आपका ज़्यादा आपके सर पर बोझ भी नहीं बनेगा। आप इसको बार बार बनाइए, इधर उधर से भी देखिए, किताबों में, नेट में खोजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इसको बनाइए आप। ठीक है, खूब मेहनत कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।